जय हिंद दोस्तों। मैं यशवंत दीवान अपने YouTube चैनल पढ़ाकू छात्र में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 400 प्रश्नों की श्रृंखला के तीसरे सेशन में, तीसरे सत्र में हम 25 प्रश्नों के साथ रस रस प्रकरण को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का सत्र। तो दोस्तों, आज हमारा जो पहला प्रश्न दिया गया है, श्रृंगार रस में उद्दीपन विभाव क्या हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें ऑप्शन दिया गया है युद्ध और वीरता, प्राकृतिक सौंदर्य, चंद्रमा, फूल, पीड़ा और शोक, भयावह दृश्य। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, प्राकृतिक सौंदर्य, चंद्रमा, फूल। दोस्तों, ये जो श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस में उद्दीपन विभाव वे तत्व होते हैं जो प्रेम और सौंदर्य की भावना को जागृत करते हैं, जैसे चंद्रमा हो गया, फूल हो गया, संगीत हो गए, आदि बहुत सारी चीजें इस प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुत ही बेसिक प्रश्न है दोस्तों। ये ऑप्शन दिया गया है शक्ति, स्वाद, प्रेम, सौंदर्य। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, स्वाद। रस का शाब्दिक अर्थ स्वाद होता है या आनंद होता है। नाट्य शास्त्र में इसे भावों और अनुभूतियों से उत्पन्न आनंद के रूप में परिभाषित किया गया। दोस्तों, अगले क्रम में, हास्य रस का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन दिया गया है करुणा उत्पन्न करना, घृणा उत्पन्न करना, आनंद और मनोरंजन प्रदान करना, वीरता का प्रदर्शन करना। दोस्तों, अभी हम लोग बहुत बेसिक प्रश्न लेके चल रहे हैं। आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, ये समझ लीजिए नेट JRF लेवल तक हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो हमारा इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, आनंद और मनोरंजन प्रदान करना। ठीक है, तो दोस्तों, जो ये हास्य रस होता है, हास्य रस का उद्देश्य आनंद, खुशी और मनोरंजन प्रदान करना होता है। यह हल्के फुल्के माहौल का निर्माण करता है। इस प्रकार के अगला प्रश्न जो है, कौन सा रस त्रासदी और दुख से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है वीर रस, करुण रस, शांत रस, अद्भुत रस। दोस्तों, इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 2, करुण रस। करुण रस दुख है, शोक है और त्रासदी है, बहुत सारी चीजें हैं, त्रासदी हो सकती हैं की भावना से संबंधित है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्रम में, नाट्य शास्त्र में रस किसके माध्यम से उत्पन्न होता है। नाट्य शास्त्र में रस किसके माध्यम से उत्पन्न होता है। ऑप्शन दिया गया केवल अभिनेता के संवाद से, दर्शकों के अनुभव और भाव से, केवल मंच सजावट से, पात्रों के वस्त्र और श्रृंगार से। दोस्तों, इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, दर्शकों के अनुभव और भाव से। नाट्य शास्त्र में रस का निर्माण दर्शकों के अनुभव और उनके भीतर जागृत होने वाले भावों के माध्यम से होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो अगला सवाल है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रस निष्पत्ति में कौन से तत्व सहायक नहीं होते हैं। यानी रस के निष्पत्ति में कौन से तत्व सहायक नहीं होते हैं। ऑप्शन दिया गया है विभाव, अनुभव, संचारी भाव, अलंकार। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, रस की निष्पत्ति में अलंकार का कोई महत्व नहीं होता। दोस्तों, जो होता है रस की निष्पत्ति में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से ही तो रस की निष्पत्ति होती है, और अलंकार रस को सजाने के लिए उपयोग में होता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं होता है। रस में अलंकार अनिवार्य नहीं होता है। तो दोस्तों, अगले कड़ी में, नवरस का विस्तृत वर्णन सबसे पहले कहां मिलता है। ऑप्शन दिया गया है रामायण, नाट्यशास्त्र, महाभारत, वात्सायन, कामसूत्र। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, नाट्यशास्त्र। नवरस का सबसे पहले उल्लेख भरत मुनि के नाट्यशास्त्र मिलता है, जहां उन्होंने नाटकीय कला और रस के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, अगले कड़ी में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस रस का स्थायी भाव उत्साह है? ऑप्शन दिया गया है वीर रस, शांत रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 वीर रस। वीर रस में अस्थायी भाव उत्साह होता है जो साहस और आत्मविश्वास की भावना को प्रकट करता है। अगली कड़ी में दोस्तों जो हमारा अगला सवाल है, रौद्र रस के उद्दीपन विभाव कौन से होते हैं? जो रौद्र रस है उसका उद्दीपन विभाव कौन कौन से हो सकते हैं? ऑप्शन दिया गया है शांत वातावरण, अपमानजनक शब्द और संघर्ष, प्रेम और सौंदर्य, दान और वीरता। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अपमानजनक शब्द और संघर्ष। रौद्र रस में उद्दीपन विभाव वे घटनाएं होती हैं दोस्तों जो क्रोध उत्पन्न करती हैं, जैसे अपमान हो गया, हिंसात्मक घटनाएं भी हो गई। ठीक है, अगली कड़ी में जो हमारा अगला प्रश्न है, वीर रस किस प्रकार की स्थिति को स्पष्ट करता है? हार और निराशा। ऑप्शन दिया गया है हार और निराशा, भय और संकोच, साहस और वीरता, आनंद और सौंदर्य। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 साहस और वीरता। वीर रस युद्ध, कठिन परिस्थितियों में साहस और आत्मविश्वास को प्रकट करता है। ठीक है दोस्तों, अगली कड़ी में विभत्स रस के अस्थायी भाव का क्या नाम है? विभत्स रस के अस्थायी भाव का क्या नाम है? ऑप्शन दिया गया है घृणा, भय, शोक, क्रोध। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 घृणा। विभत्स रस का अस्थायी भाव घृणा होता है जो अस्वच्छता, कुरूपता या विभत्स दृश्यों से उत्पन्न होती है। ठीक है दोस्तों, अगली कड़ी में जो हमारा अगला सवाल है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन दिया गया है रति, निर्वेद, करुणा, क्रोध। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 निर्वेद। निर्वेद इसका सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता ही है, आपको पता ही है, जो भक्ति, शांति और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। इस लाइन को याद रखेंगे, प्रश्न आता है कि वह रस जो भक्ति, शांति और आध्यात्मिकता को दर्शाता है कौन सा रस होता है? ठीक है दोस्तों, तो वह शांत रस होता है। अगली कड़ी में हास्य रस में आलंबन विभाव कौन से होते हैं? ऑप्शन दिया गया है भय उत्पन्न करने वाली घटनाएं, हास्य उत्पन्न करने वाले पात्र या परिस्थितियां, प्रेम और सौंदर्य, उदासी और शोक। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 हास्य उत्पन्न करने वाले पात्र या परिस्थितियां। ठीक है, तो हास्य रस में आलंबन विभाव वे पात्र या घटनाएं होती हैं दोस्तों जो मनोरंजन और हंसी का कारण बनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्रम में निम्न लिखित में से किस रस का उपयोग युद्ध और संघर्ष के दृश्यों में किया जाता है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है वीर रस, भयानक रस, करुण रस, शांत रस। तो इसमें जो दोस्तों ऑप्शन सही है वो है 1 नंबर का ऑप्शन वीर रस। युद्ध और संघर्ष के दृश्यों में वीर रस का उपयोग होता है जो साहस और शक्ति को व्यक्त करता है। ठीक है, अगले क्रम में चलते हैं 65 नंबर प्रश्न पर। दोस्तों इस प्रश्न में पूछा गया है अद्भुत रस का उद्दीपन विभाव क्या होता है? ऑप्शन दिया गया है सौंदर्य और आकर्षण, चमत्कार और अनोखी घटनाएं, शोक और उदासी, भयानक दृश्य। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 चमत्कार और अनोखी घटनाएं। अद्भुत रस का उद्दीपन विभाव वे घटनाएं होती हैं जो आश्चर्य और विस्मय को जन्म देती हैं दोस्तों। ठीक है, अगले क्रम में नाट्यशास्त्र में संचारी भाव को क्या कहा गया है? नाट्यशास्त्र में संचारी भाव को क्या कहा गया है? ऑप्शन दिया गया है क्षणिक भाव, अस्थायी भाव, उद्दीपन भाव, अनुभाव। तो दोस्तों इसमें जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 क्षणिक भाव। ये है क्षणिक भाव। दोस्तों संचारी भाव क्षणिक होते हैं जो अस्थायी भाव को पुष्ट करने में सहायक होते हैं, जो अस्थायी भाव को मजबूती प्रदान करते हैं एक तरीके से। अगली कड़ी में हास्य रस के अंतर्गत कौन सा भाव उत्पन्न होता है? ऑप्शन दिया गया है आनंद और उल्लास, घृणा और भय, शोक और संवेदना,
वीरता और साहस। दोस्तों ये सब बहुत बेसिक प्रश्न हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 आनंद और उल्लास। हास्य रस आनंद, उल्लास और हंसी की भावना को प्रकट करता है, अर्थात मनोरंजन प्रदान करता है। अगली कड़ी में दोस्तों, कौन सा रस घृणा और अपमान की भावना को व्यक्त करता है? रौद्र ऑप्शन दिया गया, रौद्र रस, करुण रस, विभत्स रस और हास्य रस। तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 विभत्स रस। विभत्स रस घृणा, अपमान और विकर्षण की भावना को व्यक्त करता है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा जो है, श्रृंगार रस में कौन सा भाव नायक नायिका के मिलन को प्रकट करता है? ऑप्शन दिया गया है शोक, रति, घृणा, भय। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 रति। श्रृंगार रस में रति भाव नायक और नायिका के प्रेम और मिलन को प्रकट करता है दोस्तों। ऑप्शन दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, भयानक रस के अस्थायी भाव का नाम क्या है? ऑप्शन है भय, शोक, क्रोध, उत्साह। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 भय। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है, जो आतंक और डर को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अगली कड़ी में जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, नाट्य शास्त्र में कुल कितने संचारी भावों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन दिया गया है 16, 33, 24, 27। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 33। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 33 प्रकार के संचारी भावों का उल्लेख किया गया है, जो अस्थायी भावों को समर्थन और विस्तार और उसको मजबूती प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, किस रस में उत्पन्न भाव आश्चर्य कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है शांत रस, अद्भुत रस, वीर रस, करुण रस। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 अद्भुत रस। अद्भुत रस आश्चर्यजनक और विस्मयकारी घटनाओं से उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। ठीक है दोस्तों, अगली कड़ी में करुण रस का उद्दीपन विभाव कौन सा होता है? ऑप्शन दिया गया साहसिक कार्य, मृत्यु, वियोग या पीड़ा। अगला ऑप्शन है आनंदपूर्ण दृश्य। अगला ऑप्शन है चमत्कारिक घटनाएं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 मृत्यु, वियोग या पीड़ा। करुण रस का उद्दीपन विभाव दोस्तों वे घटनाएं होती हैं जो शोक और दुख को जन्म देती हैं। ठीक है, अगले क्रम में रति और भय के संयोग से कौन सा रस उत्पन्न हो सकता है? बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों ये। रति और भय के संयोग से कौन सा रस उत्पन्न हो सकता है? ऑप्शन दिया गया श्रृंगार रस, भयानक रस, शांत रस, कोई रस नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 कोई रस नहीं। रस सिद्धांत में दोस्तों रति और भय परस्पर विरोधी भाव हैं, इनसे कोई रस की निष्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, अगले क्रम में ये इस सत्र का, इस सेशन का, इस क्लास का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। रौद्र रस के आलंबन विभाव क्या होते हैं? ऑप्शन दिया गया है सौंदर्य और आकर्षण। अगला ऑप्शन है शत्रुता, अपमान व विवाद। अगला ऑप्शन है भयावह दृश्य। अगला ऑप्शन है वीरता और साहस। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 शत्रुता, अपमान या विवाद। रौद्र रस के आलंबन विभाव वे कारक होते हैं दोस्तों जो क्रोध को उत्पन्न करते हैं, जैसे अपमान हो गया, शत्रुता हो गई या किसी प्रकार का विवाद हो गया। ठीक है दोस्तों हम इसी प्रकार के सेशन MCQ टाइप के आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आप लोग इस पे अपना अध्ययन बनाए रखिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना। नमस्कार।